डियर फ्रेंड्स, ज्ञान गार्डन में आपका एग्रीविड सीरीज में हार्दिक स्वागत है। अचार के बारे में आम धारणा है कि इसे हम स्वाद के लिए खाते हैं, खाने में रुचि बढ़ाता है और पाचन में सहायता करता है। लेकिन जो अचार मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ उसमें स्वाद के साथ सेहत भी है। यह अचार केवल पेट के लिए ही नहीं, यह आपके दिल के लिए भी है और दिमाग के लिए भी है। बिल्कुल एक टॉनिक की तरह एंटीऑक्सीडेंट का भी ये काम करता है। तो यह है लाल मिर्च का अचार जो हर घर में खाया जाता है और कई घरों में बनाया भी जाता है। इसके गुणों का राज है इसके इंग्रेडिएंट्स में। इसके लिए हम लेते हैं 1 किलो उत्तम क्वालिटी का फ्रेश लाल मिर्च। जो मैं आपको अभी लाल मिर्च दिखा रहा हूँ, आप देखकर ही समझ गए होंगे कि ये एक तरह से कहा जाए बिल्कुल पिक ऑफ द बास्केट, यानी काफ़ी ये चुना हुआ बहुत ही अच्छे क्वालिटी का मैच्योर और फ्रेश लाल मिर्च है। ठीक है। फिर 250 ग्राम सौंफ, 250 ग्राम मेथी, 250 ग्राम अजवाइन, 250 ग्राम राई यानी सरसों, 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम अमचूर पाउडर, 50 ग्राम काला नमक और 25 ग्राम हींग, बहुत ही उम्दा क्वालिटी का। तो आइए पहले देखते हैं संक्षेप में इन घटकों की क्या क्या खूबियां हैं, इनके गुणों के बारे में भी थोड़ा जानते हैं। सौंफ, जैसा कि आप जानते हैं, पाचन में हेल्प करता है, अफाड़े की समस्या और कब्ज को ठीक करता है, कोलाइटिस जैसे मरोड़ में भी ये काम करता है, एंटासिड का काम करता है। लेकिन सौंफ जो है याददाश्त को भी मजबूत बनाता है, मेमोरी को इन्हेंस करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। मेथी, जैसा कि आप सब कोई जानते हैं, ये एंटी डायबिटिक होता है। ये शुगर के मरीज़ों के लिए भी एक तरह से कहा जाए तो वरदान है और ये प्रोफाइलेक्टिक है, ये शुगर की समस्या को होने नहीं देता है। ठीक है। तो अल्टरनेटिव मेडिसिन हमारे जितने भी हैं उसमें मेथी के बारे में काफ़ी आपको गुणगान किया हुआ है। अगला इंग्रेडिएंट है अजवाइन। अजवाइन कार्मिनेटिव होता है, यानी ये जो है आपका ये पाचन में सहायता करता है। ठीक है। भूख भी लगाता है। ये एंटी हेलमिंथिक होता है, ये जैसे वर्म्स वगैरह जो होते हैं पेट में, ठीक है, तो उनको ये मारता है। फिर ये कफ और कोल्ड में भी काफ़ी फ़ायदेमंद पाया गया है। जैसा कि आप जानते भी हैं, कई लोग अजवाइन को काढ़ा वगैरह में भी यूज़ करते हैं। ठीक है। और ये एंटीवायरल भी होता है। इसी तरह से अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है सरसों, और ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। टेस्ट को तो इन्हेंस करता ही है। आप में से कई लोग इसका चटनी वगैरह भी सरसों का अलग से बना करके खाते हैं, तो ये काफ़ी टेस्टी होता है और ये स्किन के लिए भी और ओवरऑल आपके हेल्थ के लिए सरसों जो है वो बेहतर है। फिर अगला इंग्रेडिएंट है वो है हल्दी। देखिए, हल्दी आमतौर पे आपको शुद्ध कम ही मिल पाता है, तो हल्दी या तो आपने खरीद करके सोंठ को हल्दी का जो है वो उसको पिसवाया हो, या फिर अच्छे ब्रांड का आपने हल्दी खरीदा, लेकिन बिल्कुल एडल्ट्रेशन जो है हल्दी में अगर होगा तो पूरे अचार के टेस्ट को ये ख़राब कर देगा। कई दफ़ा हल्दी में जो है कुछ मिट्टी या इस तरह के भी कलर वाले भी सब्सटेंस लोग मिला देते हैं। ठीक है। तो हल्दी खूब अच्छे क्वालिटी का लीजिए। एंटीवायरल होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीसेप्टिक होता है और ये ब्लड थिनर का भी काम करता है। ठीक है। और कहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं कि कोरोना में हल्दी जो है कैसे एक तरह से रामबाण आयुर्वेदिक जो है औषधि के रूप में प्रयोग किया है लोगों ने।
फिर है अमचूर पाउडर। ये जो अमचूर पाउडर है ये हम इसलिए पसंद करते हैं कि हमको सिरका का स्वाद पसंद नहीं है, ठीक है। हो सकता है मेडिसिनल प्रॉपर्टी सिरका का भी होता है, हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो अमचूर पाउडर का जो खट्टापन है, इस खट्टापन में आपका पोटेशियम भी है, इसमें मैग्नीशियम भी है, फास्फोरस है और विटामिन सी तो खैर है ही, मैलिक एसिड है, फाइबर है, ठीक है। और ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और आप सब कोई जानते हैं कि कैसे ये जो अमचूर है वो लू से भी राहत दिलाता है। तो इस तरह से जो है आप कोशिश करें कि सिरका के बदले आप अमचूर पाउडर का इस्तेमाल करें। खास करके इस अचार में सिरका नहीं चलेगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगला इंग्रेडिएंट है ब्लैक सॉल्ट जिसको कहते हैं, या हिमालयन ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक। काला नमक भी आप अच्छे क्वालिटी का लें, उसमें कंकड़ नहीं हो, क्योंकि अगर कंकड़ आएगा तो जब अचार का फिलिंग करेंगे फिर उसको खाएंगे तो ये कंकड़ जो है ना बिल्कुल स्वाद को बिगाड़ देगा। तो कोशिश करें कि अच्छे क्वालिटी का जो है आपका ब्लैक सॉल्ट हो, उसको पिसा हुआ आप खरीद लें या फिर अपने घर में तैयार करें। सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट कहा जाए तो वो है हमारा एस्फोटिडा यानी हींग। देखिए हींग तो हर घर में इस्तेमाल होता है, दादी माँ के नुस्खा में तो हींग का काफ़ी गुणगान है। हींग जो है वो बात और कफ के लिए रामबाण औषधि है, लेकिन थोड़ा अधिक मात्रा में हींग को नहीं लेना चाहिए, उससे पित्त जो है बढ़ जाता है। थोड़ा एक इसमें बड़ी मज़ेदार चीज़ हमको ये मालूम हुआ कि हींग जो है वो 40% पूरे वर्ल्ड के प्रोडक्शन का अकेले भारत में लोग खाते हैं, ठीक है। लेकिन भारत में हींग की खेती नहीं होती है, बस पिछले कुछ वर्षों से इसको लोग साइंटिस्ट ने प्रयास किया है और थोड़ा हिमाचल प्रदेश वगैरह में इसकी खेती लोगों ने शुरू की है, लेकिन अभी भी हींग का हम आयात ही करते हैं। तो हींग जब भी लें तो खूब अच्छे क्वालिटी का हींग लें, ठीक है। बहुत अच्छे ब्रांड्स 2-3 हैं। फिर हम आइए देखते हैं कि अब सबसे पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं, मिर्च का पेट जो है इसको खाली कर दें, ठीक है। उसको इस तरह से कटिंग करें कि उसको जो है ना अंदर से जो है उसका पूरा जो पल्प है, सीड है, वो बाहर आप उसको निकाल लें, ठीक है। और इसमें वो डैमेज नहीं हो, इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें, ठीक है। और इसको धूप में सुखाएं, ठीक है। मसाला जो भी आपने लिया है उन मसालों को भी आप सुखाएं। जैसे काला नमक है, इसको सुखाने की ज़रूरत नहीं है, अमचूर पाउडर को भी बहुत सुखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी सारे मसालों को आप ठीक से थोड़ा सुखा लें। हींग को भी पहले ओपन में आप नहीं सुखाएंगे, ठीक है। जैसे बाकी जो मसाला था उसको केवल सुखाने की बात हो रही है। सुखाने के बाद धूप में इसको आप हल्का भून लें, ठीक है। ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का भूनना है। फिर सबको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड कैसे करेंगे? हल्का दरदरा ही रहने देंगे, ठीक है। और ये जो ग्राइंड किया हुआ आपका मसाला है, इसमें आप तेल जो है मिला करके उसको अच्छी तरह से साने, ठीक है। और ये जो सना हुआ आपका मसाला हुआ, इसको उस बीज और पल्प जो आपने निकाल के रखा था उसमें भी इस मसाले को आप मिलाएं, ठीक है। और अब मिलाने के बाद धीरे धीरे इसको सावधानी से मिर्च के पेट में इस मसाले को आप भरें, ठीक है। और इसको भरने के बाद धूप में सूखने के लिए रखें। तो 2-3 दिनों तक धूप में सुखाने के बाद यह जो है मर्तबान में डालने के लायक हो जाता है। तो इसे पहले मर्तबान में थोड़ा तेल रख दें, फिर उसमें इसको डालें और फिर थोड़ा और तेल डाल करके इसको अच्छी तरह से डुबा दें, ठीक है। और डुबाने के बाद फिर इसको जो है कुछ दिनों तक धूप आप लगने दें। मर्तबान का मुंह जो है उसको आप कपड़ा से बांध दें, ठीक है। तो अब यह जो अचार आपका बना, ये इसमें कोई प्रिजर्वेटिव जो है हम लोगों ने नहीं डाला है, ठीक है। और ये जो है इसके बारे में मैं तो यही कहूँगा कि इट इज़ नॉट जस्ट एनी पिकल। ये केवल बाकी अचारों की तरह नहीं है।
इट इज़ एन एपेटाइज़र, एपेटाइज़र तो है, भूख तो लगाएगा। ए टॉनिक फॉर योर ब्रेन एंड हार्ट, ये आपके दिल के लिए और दिमाग के लिए एक टॉनिक भी है। एंड ट्रीट टू योर टेस्ट बड्स, आपके खास करके टेस्ट बड्स के लिए, आपके टेस्ट के लिए ये जो है बहुत एक प्यारा सा ट्रीट जो है इस तरह से तैयार हो जाएगा। और ये आराम से इसको आप 1-1.5 साल जो है रख सकते हैं, ठीक है, और खा सकते हैं। थैंक यू।